इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कोई जो पर्टिकुलर वेब सर्वर होता है उसके बेसिक हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, nmap टूल का यूज़ करेंगे। nmap टूल का यूज़ करके हम ओपन पोर्ट्स फाइंड करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। टोटल 0 से लेके 65,535 इतने पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें से कौन से पोर्ट ओपन है वो देखेंगे। देन वो पोर्ट्स पे कौन सी रन जो सर्विसेज है वो रन कर रही है वो देखेंगे। कि मान लो कि अगर पोर्ट 21 है तो उसमें FTP सर्विस रन होती है, पोर्ट नंबर जो 25 है उसमें SMTP होती है, 80 या 800 या 443 होता है उसमें HTTPS सर्विस रन होती है। ऐसे हर एक पोर्ट के हर एक पोर्ट पे यूनिक सर्विस रन होती है एंड हम उसके बारे में देखेंगे। देन हम क्या करेंगे, वो सर्विसेज का वर्जन फाइंड करेंगे कि वो एक्चुअली कौन से वर्जन पे रन कर रही है। देन हम क्या करेंगे कि वो जो सर्विस पे या वो जो सर्वर पे लॉगिन करने का भी ट्राई करेंगे जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स है। जैसे कई बार डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रूट होता है, एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पासवर्ड 1 2 3 ये सब हो सकता है। देन क्या करेंगे, फाइंड द अवेलेबल एक्सप्लॉइट ऑफ पर्टिकुलर सर्विस वर्जन। तो जैसे ही बोला कि हमें पता चल गया कि ये वाला वर्जन रन कर रहा है, तो हम ऑनलाइन देखेंगे कि वो वर्जन के रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हम लोग वो देखेंगे कि अगर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम डायरेक्ट उसको ही एक्सप्लॉइट करके रन करने का ट्राई करेंगे। एंड लास्ट में एज आई सेड कि एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या करो कि आपका जो मेटास्प्लॉइटेबल की जो लैब हमने सेटअप की थी उसको स्टार्ट कर दो एंड आप यहाँ पे IF कन्फिग करोगे तो आपको IP एड्रेस मिल जाएगा। जो कि है 10.0.2.9 एंड अभी मेरा काली लिनक्स एंड ये दोनों NAT नेटवर्क अडेप्टर के अंदर सेटअप है। अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 10.0.2.9 तो आप देख सकते हो कि हमारा जो वेब सर्वर है वो रन कर रहा है। अभी वन मोर थिंग कि ये दो तरीके से पॉसिबल है। जैसे कि ये अभी लोकली रन हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि लोकली मैंने IP एड्रेस फाइंड किया, मैंने वो मशीन से देखा। उसके अलावा आप sudo net discover -r करके भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वो IP एड्रेस मिल जाएगा 10.0.2.9 का। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आप कोई वेबसाइट पे कर रहे हो, मान लो कि google.com है, आपको उसका IP एड्रेस निकालना, तो आप क्या करोगे, पिंग google.com। तो ऐसे करके आपको उसका IP एड्रेस मिल गया। तो अगर आप कोई टारगेट आपके कोई वेबसाइट हो उस पर अगर रन कर रहे हो तो आप ऐसे पिंग कमांड करके या उससे उसका IP एड्रेस निकाल सकते हो एंड उसके ऊपर सब कमांड्स वगैरह हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। देन अभी हम लोग nmap टूल का यूज़ करेंगे। तो nmap 10.0.2.9 करके एंटर करो। तो आप देख सकते हो कि इतनी जल्दी में इतने सारे पोर्ट्स फाइंड कर दिए। ये सारे पोर्ट्स ओपन है। जैसे कि जो पोर्ट नंबर 21 है उसमें FTP सर्विस रन हो रही है, ये ओपन लिखा है, यानी कि ये पोर्ट्स को कोई भी कनेक्ट कर सकता है। फिर ये 22 पे SSH सर्विस है, 23 पे टेलनेट है, 25 पे SMTP, सारी की सारी सर्विस है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आप वर्जन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करो कि -SV लिख दो, तो उससे वर्जन मिल जाएगा हर एक सर्विस का। तो चलो अभी वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस में कौन सी सर्विस वगैरह रन हो रही है। तो अभी ये क्या करेगा, जो सेम उसको पोर्ट्स ओपन मिले हैं वो हर एक पोर्ट के रिक्वेस्ट सेंड करके उसका बैनर ग्रैब करके वर्जन फाइंड करने का ट्राई करेगा। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ सर्विस पता थी, यहाँ पे देखो कि अगर FTP सर्विस है तो VSFTPD 2.3.4 है। अगर HTTP है तो अपाचे HTTPD 2.2.8 वर्जन है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली ये वर्जन को सर्च कर सकते हैं गूगल पे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये पोर्ट नंबर 512 है, उसके ऊपर नेटकिट RSH RAXD, तो ये एक सर्विस है रिमोट एग्जीक्यूशन डी। ये वाली जो सर्विस है ये रन हो रही है यहाँ पे। फिर अगर आप और देखो तो FTP कभी कभी 2121 पे भी होता है। फिर आप ये MySQL का सर्वर है तो उसका 5.0.51a वाला वर्जन है। तो आप देख सकते हो कि हर एक पोर्ट पे अलग अलग सर्विसेज रन हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंग। अभी हम क्या करेंगे कि मान लो कि मेरे को ये जो 512 पोर्ट है
उसके ऊपर जो सर्विस रन हो रही है मेरे को इसको एक्सप्लोइट करना है। तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप गूगल पे सीधा सर्विस का वर्जन लिख के एक्सप्लोइट निकाल सकते हो, पर वो एक्चुअली कैसे वो वर्क करता है तो वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। अभी आप क्या करो, ब्राउज़र ओपन करो, देन इसको पेस्ट करो एंड लिखो एक्सप्लॉइट। तो देखो आपको ये बहुत सारे रिजल्ट्स मिल गए। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला ये रिजल्ट देखता हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखो इसने क्या किया है, MSF कंसोल ओपन करने का है, उसके अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ड पूरा का पूरा इसका पेलोड है ही एग्जीक्यूट करने के लिए, इसका एक्सप्लॉइट ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें सिर्फ ये कमांड लिखने हैं, यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर वगैरह एंड देन शो एक्शन करके सेट करके कर देना है। बट ये जो MSF है, MSF कंसोल, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि MSF कंसोल एग्जैक्टली है क्या एंड उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आपको ये टेक्निक नहीं दिखा रहा, हम एक दो वीडियो के बाद ये सेम चीज़ हम करने ही वाले हैं कि कैसे हम मेटास्प्लोइटेबल क्या होता है, उसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है, उससे कैसे पेलोड जनरेट होते हैं, वो पेलोड को कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे हम रिवर्स TCP कनेक्शन करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। तो अभी मैं ये अप्रोच नहीं दिखा रहा। अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो प्रोबेबली ये पेन टेस्टर लैब का कोई ऐसा ब्लॉग दिखेगा। तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये जो पूरा आर्टिकल में दिखेगा कि अगर आपको RSH क्लाइंट वाले लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो एंड देन जो रिमोट लॉगिन से ट्राई करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूट पासवर्ड होता है। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है जनरली इसका रूट है। तो अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड ना हो तो हम लोग वो सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप एज मैंने बोला कि आपको अगर नॉलेज ना हो सारे वर्नेबिलिटीज़ का बग का, जो ऑब्वियसली है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्नेबिलिटीज़ होती है एवरी ईयर, अलग अलग वर्जन्स पे, अलग अलग सर्विस पे, अलग अलग पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे बग्स होते हैं जो निकलते हैं। तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा, तो इसलिए जनरली कोई भी हैकर होगा वो क्या करेगा, अगर उसको कोई पर्टिकुलर वर्जन मिलेगा तो वो सीधा गूगल पे सर्च ही करेगा कि इसका कोई अवेलेबल एक्सप्लॉइट है क्या, किसी ने इसके ऊपर ब्लॉग आर्टिकल या कुछ रिलीज़ किया है क्या। तो फॉर एग्जांपल ये जो रिमोट लॉगिन की ये सर्विस है उसके ऊपर आर्टिकल है, तो उसने क्या बोला कि हमें ये सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलो हम पहले ये सर्विस इंस्टॉल करते हैं। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, इसको एक और मैं यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डैश डैश स्क्रिप्ट एंड देन 1 एंड इसको एंटर कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम साइड के टर्मिनल पे ये काम करते हैं। अभी क्या करो, मैं यहाँ पे लिखूँगा apt get install एंड देन हमें RSH क्लाइंट है उसको इंस्टॉल करना है, RSH क्लाइंट एंड देन एंटर करो। आपका रूट का पासवर्ड होगा वो डालना एंड ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। एंड जैसे ही ये RSH क्लाइंट जो है इंस्टॉल हो गया, अगर आप RSH करके एंटर करते हो तो ऐसे लिख के आ जाएगा कि उसका यूसेज क्या है एंड ऑल। तो इसमें जैसे देखा कि अगर आपको इसको एक्सप्लोइट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, RSH देन लॉगिन की इन्फॉर्मेशन। तो डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बोला कि रूट होता है, देन हमें होस्ट का IP एड्रेस, होस्ट का हमारा IP एड्रेस है 10.0.2.9। अगर ये रिमोट सर्वर पे होता है जैसे कि example.com तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो अभी 10.0.2.9 एंड एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली हमारा जो सर्वर है मेटास्प्लॉइटेबल का, उसमें रूट यूज़र में हमने लॉगिन कर दिया। ये कैसे पता चला, आप यहाँ पे देखो कि रूट यूज़र है एंड ये मेटास्प्लॉइटेबल में। अभी आप क्या करो, LS करो तो आपको ये सब पूरा दिखेगा कि ये कुछ रीसेट लॉगिन डॉट sh vnc लॉग। अगर आप PWD करते हो तो आपको पता चलेगा आप करंटली रूट डायरेक्टरी में हो। अगर मैं एक डायरेक्टरी बाहर आके LS करता हूँ तो देखो ये सारी की सारी डिटेल है मेटास्प्लॉइटेबल की। अगर मैं CD करके फॉर एग्जांपल वेरिएबल www html एंड एंटर एंड आप LS करो तो देखो ये DVW, ये सारी की सारी जो वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये वेबसाइट होस्ट हुई है। तो अगर आप इसको 10.0.2.9
यहाँ पे विजिट करोगे तो ये पूरा का पूरा वेब सर्वर है कि जो वेबसाइट इसने प्रोवाइड की, जैसे DVWA की वेबसाइट हो गई, फिर ये वेब डेव की वेबसाइट हो गई, यहाँ पे PHP माई एडमिन का भी पोर्टल है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्विकी करके भी पूरा पोर्टल। तो आप देख सकते हो कि ये वेब सर्वर है कि जहाँ पे ये सर्विसेज रन कर रहे हो। और आप देख सकते हो कि DVWA यहाँ पे भी है, फिर PHP माई एडमिन भी है, फिर टीकी विकी करके भी है। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सर्वर था उसका एक्सेस आ गया। तो ये कैसे हमने किया, तो हमने क्या किया, पोर्ट फाइंड किया, वो पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस रन हो रही थी वो किया, एंड देन हमने वो सर्विस के बारे में गूगल पे सर्च किया कि भाई ये सर्विस थी, उसके कौन से अवेलेबल एक्सप्लॉइट है वो मेरे को दिखाओ। तो उसने दिखाया कि देखो ये एक पॉसिबल एक्सप्लॉइट है कि डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल होता है अगर रूट हो एंड चेंज ना किया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी मैलिशियस कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एंड इन शॉर्ट हमारे पास पूरा का पूरा सर्वर का एक्सेस आ गया हमारे पास। यानी अभी मेरे को कुछ भी करना हो मैं कर सकता हूँ ये सर्वर के ऊपर। मेरे को अगर ये पूरा का पूरा उसका वेब सर्वर बंद कर देना तो मैं RM-RF करके स्टार करूँगा तो ये पूरा का पूरा सर्वर चला जाएगा, ये सारी की सारी वेबसाइट है वो सब चली जाएगी। तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। देन मैं अगर हु एम आई करता हूँ तो आपको दिखेगा ही कि ये रूट यूज़र है। मैं यहाँ पे फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट मेरे को जो भी करना हो मैं ये पूरी के पूरे वेब सर्वर के ऊपर कर सकता हूँ। एंड हम कह सकते हैं कि हमने पूरा वेब सर्वर का कंट्रोल ले लिया उसको हैक करके। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जैसे मैंने किया कि ये डैश डैश स्क्रिप्ट एंड 1 करके मैंने आपको एग्जीक्यूट करवाया। तो ये क्या करेगा कि इसके Nmap के अंदर डिफ़ॉल्ट एक वल्नरेबल स्क्रिप्ट है 1 करके, वो क्या करेगा कि जो फेमस जो सर्विसेज होगी, यानी जो वेल नोन सर्विसेज है, FTP MySQL हो गया, HTTP सर्विसेज हो गई, SMTP, वो सब के कुछ ना कुछ जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो इसने स्टोर करके रखी है कि उसका जो, तो ये क्या करेगा कि वो सब वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने का ट्राई करेगा। तो हम लोग मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ओपन SSH का 4.7.P1 वर्जन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कॉपी करो एंड देन यहाँ पे सर्च करो एंड स्पेस करके एक्सप्लॉइट। तो आपको इसके सारे एक्सप्लॉइट भी मिल गए। फॉर एग्जाम्पल पहला ही हमको मिल गया MSF कंसोल की, कि अब MSF कंसोल के अंदर इसका ऑलरेडी एक्सप्लॉइट है। तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि MSF कंसोल है क्या एग्जैक्टली। तो ये हमने देखा कि हम कैसे कोई भी ओपन पोर्ट्स फाइंड कर सकते हैं, बग्स निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं इसको स्क्रिप्ट रन होने में एंड इसका आउटपुट आने में। ये कभी कभी थोड़ा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड ऑल। सो अभी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। जैसे ही ये Nmap की स्क्रिप्ट रन होना ख़त्म होगा आपको ऐसे आउटपुट दिखेगा। तो अभी हम लोग ये आउटपुट देखते हैं। आप स्क्रॉल अप करो थोड़ा बहुत एंड आपको ये सब बग्स वगैरह दिखेंगे। तो इसने क्या किया कि पहले से सारे के सारे उसके इंटरनल स्क्रिप्ट वगैरह सब एग्जीक्यूट करके हमें बग्स इसने फाइंड करके दिखा दिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने जैसे ही स्क्रिप्ट रन की, फॉर एग्जांपल पहले FTP सर्विस थी तो FTP सर्विस को उसका वर्जन निकाल दिया एंड देन इसने फाइंड कर दिया कि FTP VSFTP बैकडोर करके है एंड ये वल्नरेबल है, ये वर्जन 2.3.4 में एक बैकडोर है। ये वो जो वल्नरेबिलिटी है उसका ये एक्सप्लॉइट है, उसकी CVV ID है एंड देन आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। उसने एक्सप्लॉइट करने के लिए आप कैसे कर सकते हो उसका यहाँ पे सिक्योरिटी रिपोर्ट भी आप डायरेक्ट पढ़ के भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फिर इसने क्या किया कि सेल कमांड भी एग्जीक्यूट कर दिया ID करके, उसका आउटपुट भी यहाँ पे दिखा दिया कि क्या है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक स्क्रिप्ट है सिर्फ डैश डैश स्क्रिप्ट वल्नरेबल, ये इतनी पावरफुल है कि ये जो सर्विसेज होगी उसके अंदर भी बग्स फाइंड कर देगी अपने आप। तो हमें मैन्युअली जाके देखना नहीं पड़ेगा। फिर ये 22 है जो इसके ऊपर SSH सर्विस रन होती है तो इसके अंदर भी बग्स है। तो ये सारे CVV ID आप क्या कर सकते हो, सीधा ये CVV ID सर्च कर सकते हो। हर एक वल्नरेबिलिटी को एक यूनिक CVV ID मिलता है। जैसे 2010 यानी 2010 में ये वल्नरेबिलिटी आई थे एंड जो उसमें फर्स्ट वल्नरेबिलिटी उसको 1 देते हैं, सेकंड को 2 3, वैसे 2010 में ये 4478 वाली वल्नरेबिलिटी थी। तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे बग्स है। फिर 25 जो SMTP है वो भी वल्नरेबल है। तो कौन सा है, तो वल्नरेबल डिफेलमेंट की एक्सचेंज MITM वल्नरेबिलिटी। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे बग्स मिल गए हमें। फिर ये जो DNS सर्वर होता है डोमेन के लिए उसमें ISC बाइंड 9.4.2 है, उसमें भी ये वल्नरेबिलिटी है।
तो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बट आप फिर एक एक मैन्युअली देख सकते हो, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर जो पोर्ट 80 है जिसके ऊपर वेबसाइट रन हो रही है हमारी अपाची के, जिसके अंदर वो PHP माई एडमिन है, फिर जो DVW की लैब्स है वो सब रन हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, उस पर स्क्रॉल कर दिया, स्पाइडर कर दिया, तो देखो आपको सब डिटेल मिल गई कि देखो इसके अंदर फिर DVW की login.php फाइल है, index.php फाइल है, फिर ट्विकी के अंदर ये सारी फाइल है, ये PHP एडमिन है, फिर यहाँ पे PHP की इन्फो मिलेगी ये पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, फिर ये वल्नरेबल है स्लो लॉरिस डोस अटैक से। तो ये क्या एक वल्नरेबिलिटी है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसका कुछ पार्ट हम सेंड करते हैं, एंड देन हम लोग रिक्वेस्ट उसको ऐसे सेंड करते हैं कि दूसरा पार्ट आ रहा है तो वो क्या करेगा, जो कनेक्शन होगा उसको मेंटेन रखेगा कुछ टाइम के लिए। एंड हम ऐसे जो हाफ कनेक्शन ना बहुत सारे हम लोग क्रिएट कर देते हैं, एंड देन उससे क्या होगा कि सर्वर को ना वो उसको वेट करेगा, उसमें सारे उसके रिसोर्सेज यूज़ हो जाएंगे, एंड वो डोज अटैक काइंड ऑफ स्टेट में चला जाएगा कि कोई नया यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। फिर ये पॉसिबल SQLi फॉर क्वेरी, तो इसने क्या किया कि अभी से वो SQL इंजेक्शन वगैरह भी ट्राई कर दिया, तो आप देख सकते हो ये सब कितने सारे बग्स इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड करके दे दी। अगर मैं ये मैन्युअली करता तो बहुत टाइम चला जाता, तो इसलिए हम लोग ना ये टूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि हमें थोड़ा हेड स्टार्ट मिले। फिर ये और भी जो सर्विसेज थे उसकी ये इन्फॉर्मेशन है, दैन ये सेम FTP सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, एंड आप ये एक एक अपने हिसाब से रीड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें रेफरेंस की लिंक भी है, आप सीधा लिंक भी ओपन कर सकते हो। दैन इसने और भी जो सारी डिटेल्स थी SMB वल्नरेबिलिटी वगैरह की, तो उसने भी फाइंड कर दी। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक सिंपल डैश स्क्रिप्ट वल्नरेबल कमांड कितना पावरफुल हो सकता है कि जिसने हंड्रेड्स ऑफ वल्नरेबिलिटी अपने आप खुद से चेक करके हमें आउटपुट दे दिया कि कौन सी वल्नरेबल है, नहीं है, अगर वल्नरेबल है तो उसकी रेफरेंस लिंक दे दी, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना वो भी बता दिया। सो ये था कि कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर यूजिंग द nmap टूल एंड और भी डिफरेंट स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे वल्नरेबल की जगह और भी इसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती है, वर्डप्रेस के रिलेटेड एक स्क्रिप्ट है, FTP की भी खुद से अलग से स्क्रिप्ट है, दैन HTTP सर्वर्स की भी स्क्रिप्ट होती है HTTP nm करके। सो यहाँ पे बहुत सारी इसकी स्क्रिप्ट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड वो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसकी हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स होगी, एंड जो nmap ने प्रोवाइड करी, कई सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे डेवलपर्स है कि जिन्होंने खुद से स्क्रिप्ट बनाई है nmap की, तो आप वो भी खुद से यूज़ कर सकते हो। सो ये वीडियो था कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एंड nmap का यूज़ करके बेसिक वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो। एंड हमने जो REXE जो था सर्विस उसको एक्सप्लॉइट किया एंड सक्सेसफुली मेटास्प्लॉइटेबल जो था मशीन को हैक करिए, एंड उसके अंदर हमने एक्सेस फाइंड कर दिया। सो थैंक यू।